जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। अब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और कलयुग का अंत समय जब आएगा तो किस प्रकार की घटनाएं होंगी, क्या कलयुग का किस प्रकार नाश होगा और लोगों के जीवन में किस प्रकार बदलाव होगा और धर्म का किस प्रकार की भावना रहेगी व्यक्तियों के जीवन में, और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति व्यभिचार, छल कपट, चोरी, हिंसा करने लग जाएगा। तो भगवान कल की किस प्रकार जो कलयुग का अंत समय होगा उसमें कल की भगवान अवतार लेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग ये चल रहा है और कलयुग क्या होता है? कलयुग 5 चीजों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। कलयुग उसी के अंदर निवास करता है जो चोरी करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है और शराब का सेवन करता है। उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है। अब आप आज के समय में देख ही रहे हैं, यही चीजें हो रही है। छल कपट, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, यही सब कुछ हो रहा है। परिवार में कलह हो रहा है, पति और पत्नी में प्रेम नहीं रहा, पुत्र और पिता में प्रेम नहीं रहा, व्यभिचार प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, हर व्यक्ति माता बहनों के तरफ गलत दृष्टि से देखते हैं। इसके कारण उनका जो जीवन है बर्बाद हो रहा है। इनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ रहा है। अधर्म से वे धन कमाना चाहता है और धन आने पर वे व्यभिचार करता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है और नाना प्रकार की गलत व्यवहार करता है, जिससे अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है। अब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उस समय कैसा वातावरण होगा और किस प्रकार लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। जैसे अभी तो कलयुग के 5126 वर्ष ही हुए हैं। जैसे कलयुग का अंत समय आएगा उस समय क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि पुत्रियां अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगी, जो पिता होता है वो शोषणकारी हो जाएगा, स्त्रियां 15 या 10 या 15 वर्ष में गर्भवती हो जाएंगी, लोगों की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, धर्म और कर्म नाम का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ भी नहीं करेगा, केवल अपनी भोग वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, इनके पीछे पड़ा रहेगा। केवल भोग भोगना और धन जो संपत्तिवान होगा, धनी व्यक्ति होगा, वही महान समझा जाएगा और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसी को लोग महान मानेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोगों के अंदर ऐसी भावना बनेगी, हर व्यक्ति को दुख देगा केवल, और शोषण व्यक्ति होगी। परिवार में ना पुत्र है ना अपने पिता के ऊपर हाथ उठाएगा, माता बहना सुरक्षित नहीं रहेगी क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति जो धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। केवल व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति करेगा और जब ऐसी स्थिति आने लगेगी तो वर्षा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, पानी की समस्या हो जाएगी और व्यक्ति के जीवन में इतने दुख हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का राज्य स्थापित होता है तो पृथ्वी पर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो जैसे ही अभी तो 5126 वर्ष हुए हैं, कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। जब अंत समय आएगा तो कल की भगवान अवतार लेंगे। कल की भगवान संबल ग्राम में अवतार लेंगे और विष्णुदत्त उनके पिता का नाम होगा। कल की भगवान जब अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, व्यभिचार बढ़ जाएगा,
चोरी, छल कपट, हिंसा, ये सब चीजें होने लगेगी, तो भगवान सफेद घोड़े, देवदत्त जो उनका घोड़ा का, उन पे सवार होके तलवार लेके सभी जो अधर्मी व्यक्ति है, जो पापाचारी व्यक्ति है, जो हिंसा करते हैं, पशु पक्षियों के साथ हिंसा कर सकते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, केवल धन की याचना करते हैं, अपने माता पिता को बुरा बर्ताव करते हैं, माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, दूसरी पराये माता बहनों के साथ गलत दृष्टि रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, उन सब का नाश होगा। क्योंकि जो अधर्मी पुरुष होंगे उनका भगवान नाश करेंगे। क्योंकि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब पृथ्वी पर भगवान अवतरित होके जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, पाखंडी होते हैं, पापी होते हैं, उनका सर्वनाश करते हैं। तो भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर जो पाखंडी होंगे और जो धर्म को लूटना चाहेंगे, धर्म के नाम पे पैसे कमाएंगे, उन सभी का नाश करेंगे। और जो व्यक्ति धर्म पे चलेगा केवल वही बचेगा, जो भगवान का नाम जप करते हैं, श्री हरि का स्मरण करते हैं और पाठ पूजा करते हैं और हर समय दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर भगवान आते हैं तो केवल धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए आपको समझना होगा कि कलयुग उसी के ऊपर प्रभाव डालता है जो गलत आचरण करता है। गलत आचरण में बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म में आपको ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, दूसरी माता बहनों के सामने गलत दृष्टि नहीं रखनी है, आपको सबको सुख प्रदान करना है, कोई आपको गाली दे तो भी आपको सुनना है, तो आप धर्म का पालन कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको हमेशा परोपकार की भावना रखनी है। कोई पशु पक्षियों को दाना पानी खिला दिया, कोई गरीब ऐसा व्यक्ति आपको भूखा नजर आ रहा है उसको भोजन खिला दिया, तो परोपकार और सेवा की भावना आपके अंदर होगी, तो आप धर्म का पालन भली भांति प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि जो परोपकारी होता है, सेवा भाव होता है, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। क्योंकि वे धर्म का पालन कर रहा है, अपने गृहस्थ जीवन का पालन भी कर रहा है, अपने पुत्र परिवार का पालन भी कर रहा है, परोपकार भी कर रहा है, सेवा की भावना रख रहा है और भगवान का स्मरण और नाम जप भी कर रहा है। उससे उसके अंदर आध्यात्मिक बल उत्पन्न होता है और उसको धर्म का ज्ञान, जैसे जैसे विवेक और ज्ञान जागृत होने लगता है, वैसे वैसे ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। आपको साफ तौर पे मैं ये बता दूं, भगवान को वही व्यक्ति पसंद है जो ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तते भजामयम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वर से। इसका भावार्थ ये है कि जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान को जिस प्रकार भजता है, भगवान भी उससे उसी प्रकार भजते हैं, उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उससे उस प्रकार का कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, और जो पापीचारी पुरुष होगा उसे दुख भोगना ही पड़ेगा और उसके कर्मों का परिणाम ये होगा कि उसे नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे कर्म करिए, परोपकार करिए, सेवा भावना करिए, तो कलयुग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।